वर्ल्ड इन्फो सैट के मोज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो नहायत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि कोई शख्स मरा और जिंदा हो गया तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि अक्ल इस बात को तस्लीम ही नहीं करती। मगर जब अल्लाह चाहे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इस्लामी तारीख में एक ऐसे नबी भी गुजरे हैं जो 100 साल तक मुर्दा रहे और इसके बाद दोबारा जिंदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ आइए जानते हैं। इनका नाम हजरत उज़ैर बिन शरहीहा है जो बनी इसराइल की हिदायत के लिए इनकी तरफ भेजे गए थे। मगर जब बनी इसराइल की बदअमाली बढ़ गई तो इन पर एक काफिर बादशाह जिसका नाम बहते नसर था, इसने हमला कर दिया और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इसने 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया, 1 लाख को मुल्क बदर कर दिया और 1 लाख को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। इन गुलामों में हजरत उज़ैर भी शामिल थे। इस बादशाह ने इस शहर बैतुल मुकद्दस को तहस नहस कर दिया। कुछ दिन के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम इसकी कैद से किसी तरह आजाद हो गए और अपनी एक सवारी गधे के साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ लौट आए। अपने शहर को वीरान देखकर ये सख्त अफसरदा हुए। इन्होंने चारों जानब देखा मगर कोई भी इंसान इन्हें नजर न आया। इस शहर के दरख्तों पर फल पक चुके थे, इन्हें खाने वाला कोई भी ना था। इन्होंने सोचा कि रब इस शहर को कैसे दोबारा आबाद करेगा। आपने कुछ फल तोड़े और अंगूरों का रस निकाल लिया और अपने साथ रख लिया। ये इस शहर से कुछ दूर एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट गए और इसी हालत में इन पर मौत का गलबा छा गया। रब ने इन्हें इंसानों जिन की आंखों से ओझल कर दिया और यहाँ तक कि 70 साल का अरसा गुजर चुका था तो मुल्क फारस का एक बादशाह इस मुल्क में आया और इसने दोबारा इसको आबाद किया और सब कुछ पहले से बेहतर कर दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोए हुए 100 साल हो चुके थे तो आपको दोबारा जिंदा किया गया। आपकी सवारी गधा सालों पहले मार चुका था, इसकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल चुकी थी। रब ने हजरत उज़ैर से फरमाया कि ए उज़ैर तुम कितना अरसा यहाँ सोए हो? तो इन्होंने कहा 1 दिन या इससे कम। तो रब ने फरमाया कि ए उज़ैर तुम्हें सोए हुए 1 सदी का अरसा गुजर चुका है। जरा अपने गधे को देखो, इसकी हड्डियां गाल सड़ चुकी हैं और अपने खाने पर नजर डालो कि इसमें कोई खराबी नहीं हुई। फिर इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर देखो कि हम इस हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं और इस पर गोश्त की तह लगाते हैं। इतनी ही देर में हड्डियां जमा हुई और इसकी पोर जुड़ने लगी, यहाँ तक कि गधा फिर सलामत हो गया और अपनी आवाज में बोलने लगा। आपने इरशाद फरमाया कि मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसके बाद हजरत उज़ैर वापस इस जगह पर आए जहाँ इनसे इन्होंने वो फल तोड़े थे। इस जगह को देख वो दंग रह गए क्योंकि इस जगह पर अब ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी थी और ये काफी तब्दील हो चुका था। वो कुछ निशानियों से ढूंढते ढूंढते अपने घर के पास पहुँचे तो आपको एक बूढ़ी औरत मिली जो नाबीना होने के साथ साथ अपाहिज भी थी। आपने इससे पूछा कि उज़ैर का घर यही है? इन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उज़ैर को लापता हुए तो 100 साल हो चुके हैं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। नाज़रीन ग्रामी आपको बताते चले कि जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर मौत का गलबा तारी हुआ तो इस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी और 100 साल बाद भी आपकी उम्र 40 साल ही थी और आप एक नौजवान शख्स थे। वो औरत कहने लगी कि आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि मुझे रब ने 100 वर्ष तक मुर्दा रखा और फिर मुझे जिंदा कर दिया। तो वो बुढ़िया कहने लगी वो बहुत बाकमाल थे और इनकी हर दुआ कबूल हुआ करती थी। अगर आप ही उज़ैर हैं तो दुआ फरमाइए कि मैं दोबारा ठीक हो जाऊं। चुनाचा आपने इसके लिए दुआ फरमाई तो वो औरत दोबारा से सेहतमंद हो गई, इसकी बिनाई भी वापस आ गई। इसने जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा तो वो कहने लगी आप ही उज़ैर हैं। वो औरत इन्हें शहर में ले गई जहाँ पर मजलिस का समा था, जहाँ पर शहर से सब लोग जमा थे। इसने इस मजलिस में ऐलान किया कि ए लोगो ये उज़ैर अलैहिस्सलाम है, मगर किसी ने इसका यकीन ना किया। तो इनके बेटे ने कहा जिसकी उम्र 118 साल हो चुकी थी कि मेरे वालिद के दोनों कंधों के दरमियान एक चांद का निशान है। जब देखा गया तो ऐसा ही पाया। एक और शख्स कहने लगा कि अगर आप ही उज़ैर हैं तो तौरात पढ़कर सुनाएं, क्योंकि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात जुबानी याद थी। आपने फौरन ही पढ़कर सुना दी। लोगों में से किसी को तो तौरात आती नहीं थी क्योंकि बहते नसर बादशाह ने इस शहर के साथ साथ इसमें मौजूद तौरात के आलिम दीन को चुन चुन कर मार डाला था और तौरात की सब जिल्दें जला कर राख कर दी थी। इस शख्स ने कहा कि मेरे बाप दादा ने कहा था कि एक अंगूर के नीचे इन्होंने तौरात के कुछ नुस्खे दफन किए हैं, अगर वो मिल जाएं तो ये बात साबित हो जाएगी कि आप ही उज़ैर हैं, मगर हमें वो जगह नहीं मालूम। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस जगह की निशानदेही की। जब वो नुस्खे ला कर
اس سے ملائے گئے جو حضرت عزیر علیہ السلام نے تلاوت فرمائے تھے تو وہ بالکل سیم تھے۔ تو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ سب ان پر ایمان لے آئے اور سب نے یہ بات تسلیم کر لی۔ اس واقعے کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں ارشاد ہوتا ہے، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔